नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब जबकि गजा में युद्ध थम चुका है, तोपों की नालें शांत पड़ चुकी हैं, माएं दफन हो चुकी कब्रों में अपने बच्चों की दूध की बोतलें तलाश रही हैं, तब संसार के विशालतम कब्रिस्तान में बदल दिए गए बिलखते हुए एक शहर की बात करने की शुरुआत मैं मशहूर फलस्तीनी कवि महमूद दरवेश की एक कविता की पंक्तियों से करना चाहता हूं। यह कविता फलस्तीन इजराइल युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, जब एक फलस्तीनी लड़की का प्रेमी युद्ध के लिए जा रहा है और वो उसे विदा करने आई है। दोनों के संवाद पर खड़ी यह कविता कुछ यूं है। वो बोली, हम फिर कब मिलेंगे? मैंने कहा, युद्ध समाप्त होने के बाद। उसने कहा, युद्ध कब समाप्त होगा? मैंने कहा, जब हम फिर मिलेंगे। ऐसे हजारों पुरुषों और स्त्रियों के बीच अब इतनी लाशें हैं, इतने खंडहर, इतना विनाश और सपनों का इतना विशाल मलबा कि वहां से उम्मीदों के अंकुर का फूटना भी एक विस्मयकारी घटना लगती है। अब जबकि बंधक लौट चुके हैं और गजा पट्टी के कब्रिस्तानों में रेड क्रॉस की गाड़ियां पानी की बोतलें, दूध के पैकेट, पोहे के ठोंगे, बुखार की गोलियां बांटती दौड़ रही हैं, तब उस सनक पर बात करना जरूरी है जिसने धूल के गुबार में सूरज की तरफ ताकते एक नगर को नेस्तनाबूद कर दिया। यह वक्त है उस लिजलिजे मीडिया की तरफ भी देखने का जिसने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में कोई 1200 लोगों को मारने के एवज में मुसलमानों के अमेरिका समर्थित इजरायली नरसंहार को एक पवित्र महायज्ञ की तरह प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें हिंदी के बौद्धिक तौर पर दिवालिया संपादकों के नेतृत्व में चलने वाले चैनलों की कारस्तानियां भी शामिल हैं। एक बहुत बड़े टीवी चैनल की एंकर तो बच्चों के उड़ते शवों के शोर के बीच मस्त रील बना रही थी इजराइल में। हैरानी की बात यह है कि जब गजा के आसमान में बच्चों के लोथड़े उड़ रहे थे और गिद्धों तक ने मंडराना बंद कर दिया था, पश्चिमी दुनिया इसे इंसाफ बता रही थी, इस पर कह लगा रही थी। इन तबाहियों के गहन अंधेरे में मेरा सवाल रोशनी का है, चराग का है, दिए का है। पूरी दुनिया ने मिलकर जिस गजा को तबाह कर दिया, उसे फिर से बसाएगा कौन? कौन बनवा रहा है अस्पतालों को? कौन बनवा रहा है स्कूलों को? कौन बसा रहा है घरों को, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को? क्या आप गजा में हुई तबाही और उसे फिर से बनाने में होने वाले खर्चे के एक मोटे अनुमान के बारे में जानना चाहेंगे साहब? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के सहायक महासचिव अब्दुल्ला अल दरदारी के अनुसार प्रारंभिक आकलन में गजा में बर्बाद ढांचों को फिर से खड़ा करने में खर्च होने वाली लागत 30 से 40 अरब डॉलर के बीच थी, लेकिन विस्तृत विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 80 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। गजा पट्टी में 15 महीने तक चले नरसंहार के बाद पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत 80 अरब डॉलर तक हो सकती है। आपकी कल्पना भी तबाही के आयतन तक नहीं पहुंच सकती हुजूर। अमेरिका और पश्चिमी दुनिया समर्थित विनाशकारी इजरायली हमले में गजा में लगभग 51 मिलियन टन मलबा जमा हो गया, मतलब 5 करोड़ टन से ज्यादा। यह रूस यूक्रेन युद्ध में कायम मलबे से भी ज्यादा है। आप नहीं अंदाजा लगा पाएंगे, लेकिन सुन लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। इजरायली हमले से पैदा हुए मलबे को केवल हटाने की लागत लगभग 97 करोड़ डॉलर आंकी गई है, और अगर बहुत तेजी से काम हुआ तो भी इसे पूरी तरह हटाने में 14 साल तक का समय लग सकता है। और वहां फिर से उतनी ही और वैसी ही इमारतें बनाने में कितना समय लगेगा, कोई बताने को तैयार नहीं है। गजा की कोई 21 लाख की आबादी में से 2/3 लोगों के घर नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मतलब गजा 15 लाख से ज्यादा घरों का एक मलबा है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे जैसे बिजली के खंभे, पानी की पाइपलाइनें, गैस पाइपलाइन, सीवर और जल शोधन इकाइयों का लगभग 80% हिस्सा तबाह हो चुका है। गजा के 35 अस्पतालों में से केवल 16 काम कर रहे हैं, वो भी आंशिक रूप से। लोग बिना इलाज के मर रहे हैं अभी भी गजा पट्टी। सभ्यता की पाठशालाएं चलाने वाली पाखंडी पश्चिमी दुनिया क्या अपने माथे पर लिखने की हिम्मत जुटा पाएगी कि उसके समर्थन और उसकी शक्ति से लैस इजराइल ने गजा पट्टी को खंडहरों में बदल कर रख दिया? कोई हिसाब नहीं कि कितने बम बरसाए गए, कोई हिसाब नहीं कि कितने टैंक चलाए गए, कोई हिसाब नहीं कि कितनी तोपें, कितनी गोलियां, कितना बारूद, कितनी मिसाइलें दाग दी फिलिस्तीन के दुधमुहे बच्चों पर, औरतों पर, बुजुर्गों पर, बीमारों पर।
गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में 47,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। आपको यह बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इन मारे गए फलस्तीनियों में लगभग 40% बच्चे हैं। मतलब 1200 इजरायलियों को आतंकी हमले में मार गिराने के एवज में 17,000 से ज्यादा बच्चों को सांस्थानिक तौर पर, सरकारी तौर पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी और मान्यता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। 1,10,000 से ज्यादा फलस्तीनी घायल हुए। अब जबकि बंधकों को हमास के लड़ाकों ने छोड़ दिया है, तो पूछने का दिल है कि क्या कोई यह हिसाब लेने की हिम्मत करेगा कि इजराइल अब गजा को फिर से खड़ा कर देगा? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों ने मिलकर बेंजामिन नेतन्याहू की आतंकी क्रूरताओं को तेल अवीव पहुंचकर जो अंतर्राष्ट्रीय वैधता दी थी, तो क्या वो फिर से गजा को बसा देंगे? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के एजुकेशन क्लस्टर और सेव द चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट कहती है कि 7 अक्टूबर 2023 को संघर्ष शुरू होने के बाद से गजा में 212 स्कूलों को तबाह कर दिया गया। 53 स्कूलों को तो मिट्टी में मिला दिया गया। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि गजा में लगभग 90% स्कूलों को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा है, जिनमें 6.25 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। मतलब इजरायली टैंकों के लौट जाने के बाद भी गजा पट्टी के बचे हुए बच्चे स्कूल तो नहीं जा सकते। गजा के सबसे बड़े अस्पतालों के मलबे में कितनी लाशें दबी हुई हैं, कोई नहीं जानता। दिसंबर में ही इजरायली सेना ने उत्तरी गजा के बेत लहिया स्थित कमाल अदवान अस्पताल को तबाह कर दिया। दिसंबर 2023 में अलावदा अस्पताल पर हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके पहले नवंबर 2023 में इजराइल ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इस हमले के हफ्तों बाद अस्पताल के मलबे से 80 शव निकाले गए थे, जिनमें मरीज भी शामिल थे। बहुत सारे शवों को इसलिए नहीं निकाला जा सका कि वो बुरी तरह सड़ चुके थे। अब तो इस बात पर हैरानी भी नहीं होती साहब कि हमलों के बाद लोग इस कदर हवा में उड़ गए थे कि उनके मांस के लोथड़े 8वीं 10वीं मंजिल की दीवारों से जा चिपके थे। ये तो कुछ भी नहीं, लगभग 1 महीने तक गजा पट्टी की तरफ जाने वाली हर तरह की मदद को रोक दिया गया। पीने का पानी तक नहीं आने दिया गया, खाने के पैकेट नहीं जाने दिए गए, बीमार लोगों तक दवाएं नहीं पहुंचने दी गई, यहां तक कि अस्पतालों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं पहुंचे। मरहम पट्टी के गौज और बीटाडिन सॉल्यूशन तक के लिए तरसते रहे डॉक्टर। अस्पताल की बिजली काट दी गई, जनरेटर तक डीजल नहीं पहुंचने दिया गया। टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किए गए और तब भी जी नहीं भरा तो अस्पतालों पर ही मिसाइलें दाग दी गई। यहां पर मेरा सवाल बहुत सीधा है। उन मिसाइलों, तोपों, मोटारों, ऑटोमेटिक राइफलों की गूंजें जब शांत पड़ गई हैं, क्या गजा के बच्चों की आंखों में उतरा हुआ खौफ पे निकल जाएगा? कौन बताएगा कि इसमें कितना समय लगेगा? जरा सोच कर देखिए, ये बच्चे बड़े होकर आपकी समूची सभ्यता को बर्बर और पाखंडी लिख देंगे, तो आप इसका बचाव कैसे करेंगे? मैंने महमूद दरवेश की एक कविता से बात शुरू की थी, उन्हीं की एक कविता पर बात खत्म करता हूं। इतना ही काफी है कि मैं उसकी धरती पर मर जाऊं, उसमें दफन हो जाऊं, उसकी मिट्टी में घुल जाऊं और फिर अपने देश के किसी बच्चे के साथ खेले जाने वाले फूल की तरह उगाऊं। इतना ही काफी है कि मैं अपने देश की गोद में रहूं, उसके करीब रहूं, मुट्ठी भर धूल, घास की टहनी या फूल की तरह। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।